अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और देखने जा रहे हैं महाराज का आज पॉडकास्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला है वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसको? मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं जी। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो और जहां जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। आज आप लिबन में रहते हैं, लिबन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिबन में रहते हैं, बिल्लियाँ लिबन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिबन में रहते आए तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हैं? आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात, नो बकवास। बाबा डे बाई डे खतरनाक होते जा रहे हैं। पूरे यूपी को ठिकाने लगाया, ठीक किया, पूरी व्यवस्था मस्त कर दी, दुरुस्त कर दी। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। हम तो मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके शासन में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ हत्या कौन बंद कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। टीआरपी के आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी जीवन दृष्टि और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का पूरा देश दीवाना हो चुका है। सोशल मीडिया पर आज ही किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से ज्यादा वायरल है। खुद इनके यूट्यूब, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये देश के सबसे बड़े कथावाचक हैं और कहा जाता है बड़े होने के साथ साथ ये देश के सबसे महंगे कथावाचक भी हैं। वेल, अब महंगे हैं या नहीं है ये हम इनसे खुद पूछ लेंगे। तो जहां कहीं से भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में हम सबका प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं आप? कृपा है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद, आपका भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और महाराज जी, लाखों लोग आपके भजनों और कथा वाचन की वजह से आपको सालों से जानते हैं, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जो रील्स वायरल हो रही हैं, वो इतनी वायरल हो रही है कि क्या वो इतनी वायरल हो गई कि कभी कभी घूम फिर के आप तक भी पहुंची? हाँ हाँ, आती रहती हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसमें? देखते हैं, समय कम मिलता है पर देखते हैं। अच्छा है, लोगों को हंसने का मौका मिलता है जी, और सीखने का भी मौका मिलता है। हाँ, सीखना भी है और हंसना भी है और बहुत कुछ उसमें होता है समझने के लिए। जी, अच्छा है। आज का यूथ इसी बहाने हंसते हंसाते, डॉक्टर है ना, वो इंजेक्शन लगाता है तो पहले रुई से घिसता है ना जी। थोड़ा, फिर इंजेक्शन। तो इसी बहाने थोड़ा हंसते, थोड़ा मुस्कुराते, कोई बहुत अच्छी बातें बच्चों तक पहुंचे और वो सीखें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी एक बात जो सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है या यूनिक लगती है, वो ये कि आप घुमा फिरा के नहीं बोलते, जो आपको लगता है वो बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उससे एक थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि कुछ लोग कभी कभी नाराज भी हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सच तो हमेशा सबके गले नहीं उतरता। जो सच्चा होगा वो सच को स्वीकार कर लेगा, जो सच्चा नहीं होगा उससे ऑब्जेक्शन होगी, वो प्रॉब्लम होगा। जी। परेशान वो लोग हो जाते हैं सच से जो सच को लेकर चलते नहीं हैं। हम तो हमेशा जो कहते हैं सच की राह पर चलते हैं और सच की राह पर ही आपको चलाते हैं। यदि हम सच की राह पर चलते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि आप भी सच की राह पर चलें, और हमारी सच्ची बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती जो झूठ का नकाब पहने घूमते हैं। डॉक्टर कभी आपके हिसाब की दवाई नहीं देता ना कि भाई डॉक्टर साहब हमें मीठी मीठी दवाई दीजिएगा, वही चूसेंगे हम। भाई डॉक्टर बीमारी के हिसाब से दवाई देता है कि आपको बीमारी क्या है। हम जो कहते हैं वो आज की पीढ़ी में, आज के समाज में, आज के समय में किसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं। हम
शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें भी करते हैं जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें क्यों करते हैं? भाई भगवत गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, जहां तक गीता से काम चला तो गीता से काम चलाया, अंत में सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं जी। तो भगवत गीता से शुरू करके, शास्त्र से शुरू करके शस्त्र तक की प्रेरणा हमें देनी है, क्योंकि झांसी की रानी को यदि शस्त्र ना सिखाए गए होते तो क्या आज वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाती? बिल्कुल। तो समाज को बस सही मैसेज देना है, बात सच्ची लगे, कड़वी लगे, खट्टी लगे, मीठी लगे, बस सुनिएगा। आज नहीं कल माँ बाप की बातें हर बच्चे को कड़वी लगती हैं जी। पर होती भले के लिए। ऐसी मेरी बातें शायद कड़वी हों, शायद कठोर हों, लेकिन है समाज के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है आपकी धर्मपत्नी उससे असुरक्षित तो नहीं होती? ना ठीक है, कंफर्टेबल है। क्योंकि कई बार जब हमने ऐसे सत्संग देखे हैं या कथा देखे हैं और आपको बोलते हुए देखा है, तो कई बार वो अपना जो झुकाव है या प्रेम है वो आपकी तरफ एकदम निस्वार्थ भाव से वो आपको दर्शाती हैं, और आप हमारी बहन है बोल के हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये इस पे कुछ बताइए। हाँ, देखिए हम सेवा करते हैं ना, गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएँ हैं जी, जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं जी। ऐसी वृद्ध माएँ वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, वर्षों से रह रही हैं, सबको खाना पीना दवाई सब निःशुल्क है। तो संपूर्ण भारतवर्ष की माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी यदि सुनती होंगी तो वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती होंगी। भारत की प्रत्येक माँ मुझे बेटे की तरह, प्रत्येक लड़की मुझे भाई की तरह प्यार करती है। तो मैं सबका भाई और सबका बेटा बन के बहुत खुश हूँ, और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा हो। जब मैं सब माँ के पाँव दबाता हूँ तो हर माँ ये कहती है देख बेटा ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो अच्छा लगता है कि समाज को कुछ सिखाने के काम हम आ रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन कई बार आपके कुछ ऐसे वचन होते हैं या बातें होती हैं जिनसे विवाद भी हो जाता है। माता सीता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इस पर कई लोग रुष्ट हुए, इसको विवादित माना गया। आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान पे अभी भी कायम है? देखिए ये बयान मेरा नहीं है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, और अंत में कहा चाणक्य ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मेरी नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई है। पर आप उस बात से अब देखिए आप ही बताइए कि आप चाणक्य से सहमत नहीं है, जिसने सम्राट बना दिया, एक कंचे खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना दिया। क्या समाज आज कौटिल्य के उस शास्त्र से आज बड़ी बड़ी राजनीतियों में चाणक्य शास्त्र पढ़ा जाता है, चाणक्य नीति पढ़ी जाती है जी। तो चाणक्य तो हम सबके आदर्श हैं। चाणक्य ने जो बात कही वो गलत कैसे हो सकती है? वहां बात किसी का अपमान नहीं, किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहां बात क्या कही उन्होंने, क्या है ना, लोग समझना भी तो नहीं चाहते। वहां बात कही गई है अति की। अच्छा ये बताइए, दीवार के कान होते हैं? नहीं, पर कहा क्या जाता है, धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं जी। तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए थोड़ी कही कि दीवार के कान हैं, वो तो जड़ वस्तु है दीवार, उसके कान कैसे हो सकते? लेकिन कहावतें, पुराने लोगों ने कुछ कुछ चीजें ऐसी कह दी ना कि भाई दीवारों की भी कान होते हैं जी। कहावतें मुहावरे तो आपने जानती होंगी जी। उसी आधार पे चाणक्य ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, इसलिए अति ना बोलना भला, ना अति कुछ भी काम, अति की बात है। तो वहां चाणक्य की बात से हम सब चाणक्य की इस बात को सूक्ति में प्रयोग करते हैं। अति, आपने भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य का वचन है। अब आप चाणक्य की आधी लाइन मान लें और आधी लाइन ना माने, ठीक है? आपने भी सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत जी, है ना? ये किसका वचन है? चाणक्य का वचन है, ठीक है। इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहां पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है, और फिर जब वहां से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए हजारों साल पुरानी बात है।
उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर न दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, पर काया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की, पर काया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिवन में रहते हैं, लिवन में रहना क्या है, ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है, कुत्ते लिवन में रहते हैं, बिल्लियां लिवन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिवन में रहते आए तो आप क्यों इंसान बनाया है ईश्वर ने, मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? ठीक है, हाँ। तो भाई वहां मना किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद है कि लड़की और लड़का साथ में रहे और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब जबरदस्ती उसने लड़की ने दबाव बनाया तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो जी, है ना, और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या जरूरत है? भाई सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों, लड़कियां लड़कियों के साथ रहे ना, इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं, तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाजत देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल। तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिवन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैंने ये बात कही कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बहुत वायरल हुई वो। भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा, और उसके शरीर से। आजकल देखिए मन्ना डे जी ने गीत गाया है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या बात है। तो कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई तुम्हें आई लव यू कहता तुम फूल जाते हो, जी हमें आई लव यू कह दिया। अरे वो आई लव यू तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का बाण फेंका है। हवस पूरी करके च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ना, वैसे तुम्हें थूक के चला जाएगा। क्या ये देश में नहीं हो रहा है? तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। फिर कुछ जरूरत ही नहीं, प्रयोग किया जाएगा। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए। सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? ये भी क्या द्रौपदी का भरोसा, खुद सगे देवर ने तो लाज लूटी थी, दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया। द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था साधु है, और फल देने चले गए तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित। अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के, पराये मर्द पे, पराये पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप है। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की, हो सकती। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है, माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं। माँ बाप ये देखते हैं, चूंकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए, बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को
पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा लाके बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को उठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य लाके बिठाए जाएं जी। वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक पसंद, वो आपके सामने वो ऑप्शन रखें। हाँ, ऑप्शन रखें माँ बाप और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं, अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो। फिर पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है। जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज इस क्लिप को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरुजी। एक बार आपने ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब है? तलवार उठाओ, ओह माय गॉड, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो और जहां जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। कल को आज बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहां गीता काम आ रही है क्या? जहां गीता की भाषा से सामने वाला समझे तो गीता से समझाओ। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने वहां पर उपदेश किया, रावण नहीं समझा। फिर हनुमान जी ने मारा तो रावण बोला क्यों हमारे राक्षसों को क्यों मार रहे हो तुम लंका वासियों को? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं नहीं मारता किसी को, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, पर मुझे कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। हम शास्त्रों की बातें करते हैं पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र चलाना सिखाया, गांडी उठाना अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी सिखाए। शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र इसलिए जरूरी है कि शस्त्र कहाँ प्रयोग करना। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत जगह शस्त्र प्रयोग कर दो। आप अपने भाई को मार दोगे, आप अपने मित्र को मार दोगे, नहीं, आक्रांताओं को मारो, अपराधियों को मारो, अर्थात जो आतंकवादी हैं, जो आपकी बहन बेटी पर कल को आज की कथा में मैंने ये बात कही, फिर आपके पास आया कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। 3 करोड़ हिंदू हैं लगभग। यदि 3 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं और 100 को मारने की प्रतिज्ञा कर लें तो भागने से क्या होगा? कहां जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहां जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। हमारे श्री कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, उठा गांडी मार। अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे परिवारी खड़े हैं तो क्या हुआ? ये रणभूमि है, यहाँ कोई परिवार नहीं, यहाँ केवल तलवार जवाब देगी और धनुष जवाब देगा। तो जहां जरूरत शास्त्रों की है, शास्त्रों से, जहां जरूरत तलवार की है, जो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में समझाओ, क्योंकि यही धर्म है। जी गुरुजी, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आपको लगता है वहां जो हो रहा है उसमें भारत सरकार को कुछ करना चाहिए? हमने तो आज ही कहा कि भारत सरकार को तुरंत जाना चाहिए अपने सेना भेज के और पूरे बांग्लादेश को पुनः भारत में मिला देना चाहिए, अखंड भारत कर दे। भारत की तो टुकड़ा है बांग्लादेश। तुरंत भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश में अपनी सेना डाल करके उन आतंकवादियों को मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए और तुरंत भारत को कब्जे में, भारत के कब्जे में बांग्लादेश को कर लेना चाहिए। भारत और बांग्लादेश एक हो जाएगा, कोई बांग्लादेश नहीं, भारत का खंड भारत हो जाएगा। पर कुछ कह रहे हैं वहां पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जो उसमें कन्वर्ट हुआ वायलेंस में। अब क्या था ये तो ईश्वर जाने, पर हम तो ये चाहते हैं कि इस स्थिति में जब हिंदू खतरे में हैं, चीख पुकार मची हुई उस समय मोदी जी को तुरंत अपनी सेना भेज करके और वहां नियंत्रण करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए पूरे उस भारत वर्ष की पुरानी भूमि पर। देश के हिंदुओं के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि तलवार उठाना चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। हालांकि आपने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि शस्त्र के हिसाब से अगर आप, शास्त्र के हिसाब से अगर आपने शस्त्र उठाया तो आप बेवजह किसी के ऊपर हमला नहीं करोगे। मैंने मेंशन की बात। हमारे यहाँ देखिए बेवजह हम क्यों मारेंगे? आज देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी
यही नाम है? हाँ जी। पूरी दुनिया में उन्हें पनाह नहीं मिली। सही बात। मुस्लिम कंट्रियों ने मना कर दिया, मुस्लिम कंट्रियों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस महिला को जगह हिंदुओं ने, सनातनियों ने दी है। तो भारत देश, भारत भूमि तो नारियों का सम्मान करने वाला देश है। हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आज तक भारत ने किसी पे आक्रमण किया? पाकिस्तान रोज घुसता है। भारत कभी आज तक किसी पे आक्रमण, जिस दिन आक्रमण करेगा तो कोई बचेगा नहीं, करता नहीं। क्यों? गुरुजी, हम सहनशील हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया, हराया, उसे पराजित किया, चरणों में आया, क्षमा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार क्षमा किया। उसने एक बार पकड़ा, एक बार क्षमा किया, ले गए और आंखें फोड़ दी। फिर भी आंखें फोड़ने के बाद भी पृथ्वीराज ने, आंखें फोड़ने के बाद, आंखें ना होने पर भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चूके चौहान। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आत्मरक्षा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो क्या किसी को भी मारने के लिए उठाई? उन अंग्रेजों के लिए जो देश पर घुस आए। चाणक्य ने नंद से कहा था ना, धनानंद से, कि आक्रांत आ गए हैं, तू अभी शुरा सुंदरी में उलझा हुआ है, जगाया था। चाणक्य ने भी यही कही थी जो बात मैं कह रहा हूं जी। समय पे जाग जाओ, समय पे तलवार उठा लो, समय पे अपनी रक्षा की बातें सीख लो, समय से बेटियों को झांसी की रानी बना दो, वरना कल ये बेटियां भागी भागी फिरेंगी। जगाया था चाणक्य ने जी, नहीं माना, तब जाकर के तैयार करना पड़ा चाणक्य को, एक सम्राट तैयार कर दिया, चंद्रगुप्त। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा मैं आपसे। बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है। तो कथावाचन का जो क्षेत्र है, कई सारे संत महात्माओं में भी क्या राइवलरी होती है, क्या कंपटीशन होता है कि कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, कोई कम पॉपुलर है? हमारे यहाँ, क्योंकि आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो मैं चाहूंगा आप सच सच जवाब दें। कोई माने, कोई करता होगा कंपटीशन अपने लेवल से, पर मेरी तरफ से तो कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपना सेवा का कार्य करता हूँ। पूरे संत समाज में, पूरे कथावाचकों में मैं ही सबसे छोटा हूँ जी। सेवा करता हूँ, माताओं के चरण दबाता हूँ, और अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं जी। सेवा करता, ये दास सेवा करता है, भगवान सेवा करा रहे हैं, तो सेवा में हम बिजी रहते हैं। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए समय नहीं है। अपने काम में मेरा सिद्धांत संतों का, मैं संतों को ही फॉलो करता हूँ। जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, जो वर्तमान में भी संत हैं, सबको ही फॉलो करता हूँ। हमारा सिद्धांत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखना है तो खुद की देखो। मैं खुद को ही देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। मैं आत्मचिंतन करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ जी। मैं कभी नहीं देखता कि आप कहाँ हैं। मैं अपने को देखता हूँ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैं अपने को ठीक करता हूँ यदि मेरी गलतियां हैं तो। और अच्छाई, अच्छे लोगों की, आप जैसों की भी अच्छाई देखता हूँ। भगवान की भी अच्छाई है, संतों की भी अच्छाई है। अच्छाई सबकी देखी है, पर बुराई खुद की देखी है। वाह। रिसेंटली खुद में कोई बुराई दिखी आपको? खूब लाखों बुराई मेरे लाखों बुराई। हम तो बुराई के पुतले हैं। ऐसी कोई, देखिए, हजारों जगह जाना होता है, हजारों बार बोलना होता है, रेगुलर बोलना होता है। कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो भी मुंह से निकल जाता है, शब्दों की त्रुटि हो जाती है। तो गलतियां, तो इंसान हूं ना जी, तो गलती का पुतला हूं। गलती केवल भगवान से नहीं होती, मेरे से तो लाखों होती। तो बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला था वो गलती थी या अब मानते भी हैं उसको? नहीं, वो तो मैं खाता नहीं बिस्कुट, वो तो जहर ही है। बच्चों को भी डरा दिया। मेरे बेटे ने देखा वो वीडियो, सारा पैकेट उसने डस्टबिन में डाल दिया। फिर अच्छी बात भाई, फल खाइए, अंकुरित अनाज खाइए जी। आपके हित की बात तो है। देखिए, मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। और देखिए, तो ये निकल गई थी या आपके मन में थी ये बात? सही है जो मैंने फिर क्या बोला, जो मैं बोलता हूँ सही है। ठीक है, कहीं कोई त्रुटि हो जाए शब्दों में अलग विषय है। अभी देखिए, बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कई डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है ही। सही बात है ना? आप वो तो है, हाँ, मैदा है, शक्कर बहुत ज्यादा, आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है। देखिए, मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है। लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? मतलब
जो सही कह रहा है बंदा जी। उसका तो आप विरोध करेंगे, और जो खुलेआम बाजार में गलत चीजें, आप गुटखा बताइए कहाँ दाने दाने में केसर का दम होता है। अब मेरी मम्मी ने तो ये देख के खीर में 2 पैकेट डाल दिए, उनको लगा केसर होगा। हाँ, तो फिर बनी खीर बढ़िया, फट गई खीर, तक फट गई। देखिए जब खीर फट गई तो पेट का क्या होता होगा, अंदर किडनियों का क्या होता होगा, लीवर का क्या हाल होगा। लेकिन खुलेआम लोग देखिए उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। बिल्कुल। अच्छाई लोग स्वीकार नहीं करते, बुराई को लोग स्वीकार करते हैं। सही जी। गुरुजी, रिसेंटली एप्पल के फाउंडर के ऊपर जो आपका कमेंट था वो भी बड़ा वायरल हुआ कि जो आपने बताया क्या वो उतना सच है या नहीं है, उसका आधार क्या है। तो कई बार ऐसी बातें भी निकलती हैं, शंकर जी के बड़े बेटे पर जो आपने कहा कि वो सर्जन वाला जो आपका कमेंट था। हाँ। तो उन सब पे आपका। भाई शंकर जी तो संसार के सबसे पहले सर्जन हैं। देखिए जब गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा गया, तो ये कौन कर सकता है? डॉक्टर ही तो कर सकता है। शंकर जी सबसे पहले सर्जन है। कौन था उसके पहले? तो हमारे यहाँ शंकर जी ने ससुर जी का भी सिर कट गया तो बकरे का सिर जोड़ा जी। मतलब इंसान इंसान का भी नहीं जोड़ पा रहा है, और शंकर जी ने हाथी और बकरे का जोड़ के दिखाया। जी। तो शंकर जी तो है ही, शंकर जी तो संहार करता है, सब कुछ है। शंकर जी में क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या नहीं कर सकते शंकर जी। तो ऐसी है, कुल मिला के संतों को प्रोत्साहित करना है। संतों को आजकल हम सब देखते हैं कि अच्छी चीजें संतों की नहीं बाहर आती जी, बुरी चीज बाहर आती है जी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आज संतों के पास जाते हैं, संतों से सीखते हैं, और संतों के पास जितनी पॉजिटिविटी है वो कहाँ होगी। तो संतों के पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसमें क्या है, जाते हैं और सीखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यूथ आपको बहुत सुनता है, बहुत फॉलो करता है, और आपकी वो वाली रील्स तो ज़रूर पॉपुलर होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा हंसी हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा मजाक हुआ है, लेकिन वो वाली रील्स भी बहुत पॉपुलर हुई हैं जहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे कथा के द्वारा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा मेंटल हेल्थ लोगों की सुधर सके, इस पर आपने कई बार बोला भी है, पर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। देखिए आज पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि सबसे ज्यादा बीमारी है डिप्रेशन की। जी। हर व्यक्ति चिंता से परेशान है, हर व्यक्ति पत्नी चिंता में है, पति चिंता में है, बच्चे चिंता में है। भारत में थोड़ा कम है, दुनिया में भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता और टेंशन की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां। कारण जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ सत्संग है, जो सत्संग से जुड़ा है उसे टेंशन नहीं होगी। अच्छा टेंशन किस बात की? मेरा घर कब बनेगा, मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा। समस्या क्या है? यही तो है जी। अब ये टेंशन वो लोग लेते हैं जो सत्संग नहीं करते। अब जो सत्संग करेगा वो टेंशन क्यों लेगा? जो सत्संग करता है वो ये जानता है गीता क्या कहती है। बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। क्या आज के लोग कर्म कर रहे हैं? आज के लोग केवल चिंता कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भाई काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, सफलताएं तो शोर मचाएंगी। आप काम कुछ करते नहीं हैं, आप बैठे बैठे घंटों घंटा आप क्रिकेट देखते हैं और बस आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। भाई सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ देखा, क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा कि तू सम्राट बनेगा, तेरी रेखाएं कह रही हैं। चाणक्य की बातें सुन के चंद्रगुप्त नाचने लगा। चाणक्य ने बोला यहाँ अभी नाच मत, रेखा कह रही है कि तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा कह रही है कि तू सम्राट तब बनेगा जब तेरे सिर का पसीना पांव तक जाएगा। सम्राट तो बनेगा, तेरे कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन वो सफल तब होगा, सार्थक तब होगा जब तू मेहनत करेगा। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, पर वो मिलता कब है? जब आप मेहनत करते हैं। जिस हाथ में, जिस कुंडली में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, तू सफल होगा, उसमें ये भी लिखा रहता है कि मेहनत करेगा तो सफल होगा। बिल्कुल। उसके लिए मेहनत सबसे अधिक होगी। सोना तपेगा तो चमकेगा, नहीं तपेगा। कोई खान में, कोई खदान में हीरा मिल जाए और आप ले आके गले में पहन लें तो लोग कहेंगे पत्थर पहन रखा है। भाई जब तक तराशा ना जाए, बिल्कुल, तब तक वो हीरा हीरा कहाँ है। उसी तरह जब तक आप अपने आप को तराशे ना, काम ना करें, मेहनत ना करें, तब तक सफलता कैसी? तो
बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था कि एक गुरु जी ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये है कि एक उनके जो एक पॉइंट है ना, सबके सब पर एक नज़र डाली जाए ना, तो वो इसीलिए एक दम से ट्रेनिंग में आए हैं कि वो जो सारी बातें हैं ना वो एक सीधी के सीधी बोल देते हैं। उनके अंदर कोई नहीं है कि एक बात को घुमाना है, एक बात को इधर से लेकर आना है, तारों से तारें जोड़नी है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब उनके सामने जो भी एक क्वेश्चन करता है ना, वो उसका आंसर एक उसको सीधा दे देते हैं। जैसे अब बिस्कुट वाला, बिस्कुट एक काफ़ी ज़्यादा उनका एक रील वायरल हुआ है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा ये है कि फिर लोग एक मजाक बनाने लग जाते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो जो एक बातें बोली हैं ना, वो बहुत एक अच्छी हैं। अब देख लें कि सबसे बढ़कर उनकी अच्छी बात यही लगी है कि जो एक उन्होंने ना हिंदू कम्युनिटी पर बात बोली है। अब देखें कि एक हर जगह एक कम्युनिटी है। अब ये नहीं है कि एक पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, जिधर भी है। कश्मीर वाली बात उन्होंने बोली, ठीक है, ये चीज़ें होती। अब हर जगह से एक जाना ये ठीक नहीं है, एक डट कर मुकाबला करना चाहिए। हर जगह पर यही चीज़ें हो रही है। जब तक यही है कि हम अगले को देखते रहेंगे कि ये एक कुछ बोलेगा तो हम भाग जाएंगे, वो जो अगला देखने वाला है ना, वो भी उसके भी मन में यही चीज़ें जाती है कि ये एक डर जाएगा अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ, ये है वो है। इसी वजह से एक अगर उसका एक सामना करें, अगर वो एक सुनाता है, आप दो सुनाते हैं, तो फिर वो अगली बात करने से भी डरता है। और यही चीज़ है कि अगर एक पहले दिन ही एक वहाँ पर, मतलब कश्मीर की एक मिसाल ले ले, वहाँ पर एक खड़े होते तो आज हर जगह एक चीज़ देखने को मिलती कि कोई भी आगे से ना बोल पाता। ये उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और उनकी ये बात बहुत अच्छी भी लगी है। लेकिन आगे उन्होंने एक जो अपनों वाली बात बताई है कि एक काफ़ी ज़्यादा हम एक यकीन कर लेते हैं बंदे पर, एक आंखें बंद करके। ख़ास करके उन्होंने यही एक पॉइंट आगे रखा है कि एक लड़के लड़की वाला जो है ना, उन्होंने एक पॉइंट सामने रखा है कि एक चुप करके, एक आंखें बंद करके हम एक बातचीत शुरू कर देते हैं। मतलब वो यही बोलते हैं कि अपना जो एक सारा भरोसा है ना, वो अपने माँ बाप पर ही रखो कि जो वो आपके लिए कर रहे हैं ना, वो अच्छे ही कर रहे हैं, वो अच्छे ही सोच रहे हैं। ये चीज़ें सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी उनके यार एक बात जो है ना, बहुत अच्छी लगी है। नहीं, वाकई सही बात है भाई। ज़्यादातर हम मतलब कि एक गुरु जी के एक पॉडकास्ट जो देखे हैं ना, वो एक लाइव उनके मतलब कि जो अपना उनका चैनल है उस पर ही देखे हैं। तो उस पर काफ़ी लोग ना अपना एक मतलब कि एक मसला लेकर आते थे, जो एक लोगों की प्रॉब्लम होती थी डेली। तो वो काफ़ी ना एक इंटरेस्टिंग होते थे, देखने वाले थे। हम तब से एक देख रहे हैं, क्योंकि एक केस आया था, एक मतलब के माता का आया था केस, जिसमें उसके 3 बेटे थे या 4 बेटे थे, लेकिन 3 बेटे थे उसके। लेकिन वो ना एक बेटा भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था अपनी माता को, क्योंकि एक गुरुजी ने एक आश्रम भी बनाया हुआ है, उसमें भाई साहब एक अपना एक वो मतलब कि हेल्प करते हैं सबकी, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जब इन्होंने एक उस पर एक अपनी राय रखी थी ना, और उनको एक थोड़ा बहुत समझाया भी था, तो वो काफ़ी अच्छा एक देखा वीडियो, काफ़ी देखने वाला था। क्योंकि जब उन्होंने इनकार कर दिया था ना, तो तब एक गुरुजी ने उनको एक संभाला था। तो वो एक मतलब कि डेली बेस पर कुछ ना कुछ जो एक मसला होता है उसको एक अपने अंदाज से एक संभालते भी हैं, और अपने एक तौर तरीके से जो उनकी हेल्प हो सकती है वो एक ज़रूर करते हैं। तो एक होना भी ऐसा चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब इस थोड़ा सा इस फील्ड पर आते हैं ना, तो इधर एक पर्सनल एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कैसे एक राय रखते हैं, कैसा एक सोचते हैं। तो वो भी काफ़ी ना एक अच्छी बात है, क्योंकि एक पर्सनल एक क्वेश्चन पूछने चाहिए, एक दूसरे की राय भी लेनी चाहिए। तो वो एक ना एक काफ़ी अच्छा था। एक बीच में थोड़ा सा मजाक भी, वो जो बिस्कुट वाला है उस पर तो काफ़ी एक ना रील्स बनी है, एक वायरल भी हुआ था कि लोगों को आप बिस्कुट नहीं खाने चाहिए। लेकिन उस पर जब एक इधर आकर उन्होंने अपना एक मिनट्स एक दिया कि जो मतलब कि एक गुटखे का एक दे रहे होते हैं एड्स वगैरह, उन पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन बिस्कुट ठीक है, खतरनाक बिस्कुट भी होते हैं, ये नहीं कि आप मतलब कि उस पर एक ट्रोलिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन कम से कम ये पता चल जाता है कि जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी एक पूरे वर्ल्ड में हो रही है ना,
उससे भाई उनको एक पता होता है हर चीज़ का, मतलब कि वो जानते हैं हर चीज़ है। तो ये देखकर वाकई अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर गुरुजी जो होते हैं ना वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते एक दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है या एक मतलब के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लेकिन देख लो भाई एक मॉडर्न गुरुजी उनके पास है हर चीज़ की जानकारी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि आज के दौर में जो है ना वो ये चीज़ें होनी भी चाहिए और हैं भी बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप दुनिया के साथ टच रहते हैं तब जाके आप चीज़ों को थोड़ा सा एक संभाल भी सकते हैं। लेकिन ये कि गुरु जी की भाई बातें सारी जो है ना वो एक से बढ़ कर, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना चाहिए ये है कि वो एक जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना उसके ऊपर जो उन्होंने बात की है ना कि एक जो है ना वो मतलब इनको एक मुत्तहिद होने की ज़रूरत है या ख़ासकर अपना एक डिफेंस करने की ज़रूरत है। तो एक जब उन्होंने कहा कि भाग के कहाँ जाएंगे हैं, ये एक उन्होंने एक सही बात कही है कि भाग के भाई किधर जाना है, कोई है बता दो। अगर पाकिस्तान वाले भागे हैं तो वो किधर गए, अगर एक कश्मीर वाले भागे हैं तो वो किधर गए, और सेम टू सेम यही चीज़ है। लेकिन अब जो है ना वो एक उनको एक ज़रूरत है एक स्टे करने की या मतलब अपना डिफेंस करने की, और उसके लिए उनको एक चाहे एक तलवार, क्योंकि यहाँ पे एक तलवार वाला जो सीन है ना वो एक मे भी कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन ये कि अपने डिफेंस के तौर पर उन्होंने एक सही बात की है। बाकी भाई एक उन्होंने एक जो एक अखंड भारत वाली बात की है ना वो बिल्कुल सही है कि हैं तो सारे अपने ही थे ना, लेकिन अब एक अलग-अलग टुकड़ों में हो गया। बाकी एक सोशल मीडिया के हवाले से उनके बहुत सारे बयान जो है ना वो वायरल होते हैं, एक अच्छी बातें भी उनकी एक चल रही होती हैं, एक जिसने फ़न की तरफ जाना है तो फ़न के हवाले से भी उनकी एक मीम्स वगैरह भी बन रहे होते हैं। लेकिन हमें जस्ट जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर एक ज़रूर कि हमें एक रहनुमाई कहाँ से मिल रही है जो एक हमारे लाइफ के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस वो हमारे सामने शेयर कर रहे होते हैं। अब उन्होंने जिस तरह एक माँ बाप के बारे में बताया कि हमें लड़की जो आजकल प्यार वगैरह के चक्कर वाले या इस तरह का सीन होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक जो है ना वो बजाय एक अपने फैसले खुद करने के हमें जो है ना वो अपने माँ बाप के ऊपर एक थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर ज़रूर एक राय लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी और आप उन्होंने सही बात की कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे, 1 साल 10 साल 20 साल के लिए, लेकिन ये कि वो आगे आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं। ये एक उनकी बहुत अच्छी बात है। बाकी भी अच्छा पॉडकास्ट है, बाकी एक सही बात है कि आप मतलब कि एक क्वेश्चन पर आए ना तो एक ज़्यादातर आप जब भी एक सवाल पूछते हैं तो जो लोग होते हैं ना वो इग्नोर कर जाते हैं, खास करके जो एक मतलब कि गुरु जी जिस टाइप के हैं, मतलब कि उन्होंने एक ऐसी बातें कभी उनसे पूछे भी तो आप ज़्यादातर हमने देखे हैं जो बाबे गुरु होते हैं ना वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं, मतलब कि इस पर एक कमेंट्स ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका एक विरोध होगा और हमें ये चीज़ें नहीं जचती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गुरुजी ने जो भी बातें की है ना वो काफ़ी ना एक सुनने वाली है, लेकिन आगे उन्होंने और एक डिटेल के साथ चीज़ें बताई हैं। और रही बात मतलब कि एक सेफ्टी की ना तो वो उन्होंने सही वो बात बोली है कि इतने मतलब के ममालिक थे, अब एक यूएसए को ले एक देख ले के शेख हसीना का जब भी केस हुआ, अभी एक शेख हसीना ने उधर मतलब कि जाना भी नहीं था, उसका प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे से पहले ही बोल दिया कि हम रिजेक्ट करते हैं वीज़ा, एक शेख हसीना को हम नहीं इंटर होने देंगे। लेकिन इतने विरोध होने के बावजूद भी अभी वो एक इंडिया में है, लेकिन एक किसी की हिम्मत नहीं है कि मतलब कि वो एक बोल सके ओपनली कि आप इसको बांग्लादेश वापस कर दे या इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो एक सेफ्टी मांगता है उसको ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।